हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीएम डिपार्टमेंट के बारे में। मैं जब टाटा मोटर्स में जॉब करता था तो वहां पे मैं एससीएम डिपार्टमेंट के अंडर में स्टोर सुपरवाइजर के पोस्ट पे काम करता था, तो मुझे एससीएम के बारे में पूरी जानकारी है और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो अगर आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेना है कि कंपनी में आपको किस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। ये तो पहले नहीं पता चलेगा, बट ये आपको जरूर क्लियर कर लेना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट उस कंपनी में है, क्योंकि जब आप उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं बताऊंगा एससीएम के बारे में, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा एससीएम क्या होता है, एससीएम को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किस क्वालिफिकेशन वाले लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पूरा काम होता है एससीएम के अंदर और कितनी ग्रोथ होती है अगर हम एससीएम डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एससीएम होता क्या है। देखिए, एससीएम का फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ये लगभग सभी कंपनियों में होता है एससीएम डिपार्टमेंट। अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, क्वालिटी में काम कर रहे हो, स्टोर में काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एससीएम डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप एससीएम में ही काम कर रहे हो। आपको लगता है कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हाँ, आप उसमें काम कर रहे हो, लेकिन उस सबका जो सबसे मेन डिपार्टमेंट होता है वो एससीएम ही होता है। एससीएम का मतलब यही होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ तक पहुंचने में जो बीच में पूरा प्रोसेस होता है, उसमें स्टोर का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, क्वालिटी का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, वो जो पूरी चीज होती है वो एससीएम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आती है। अब मैं बेसिक से आपको बताता हूँ कि एससीएम के अंदर स्टार्टिंग से लास्ट तक का क्या पूरा प्रोसेस होता है। जैसे आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसमें अगर बस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था तो वहां पे बस बनती थी, तो इसी का मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मेरी कंपनी में टाटा की बसें बनती थी, तो बस का जो मतलब अलग अलग पुर्जे से बस जो होता था वो पूरा असेंबल होता था। वहां पे पहले स्ट्रक्चर उसका रेडी होता था, फिर उसके पूरे पैनल लगते थे, साइड पैनल हो गया, रूफ हो गया उसका, फिर ट्रिम लाइन में जाता था, ट्रिम में उसकी सीटें बैठाई जाती थी, जो भी हार्नेस होते थे वो लगाए जाते थे वहां पे, फिर उसका क्वालिटी चेक होता था, क्वालिटी चेक होने के बाद उसकी मार्केटिंग की जाती थी, तो वो फाइनल कस्टमर के हाथ तक पहुंचता था। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये एससीएम के अंतर्गत आता था मेरी कंपनी में। लेकिन मेरी कंपनी में जो एससीएम डिपार्टमेंट का स्टार्टिंग था वो था स्टोर से। ठीक है, और जो स्टोर में हम लोग बस के पार्ट्स मंगवाते थे, वो टाटा की अलग अलग वेंडर कंपनियां थी, वहां से हम लोग उसको परचेज करते थे। ठीक है, अब जैसे मैं महिंद्रा में काम करता था तो महिंद्रा में मोल्डिंग कास्टिंग सब कुछ होता था उसी कंपनी में, मोल्डिंग भी होता था, कास्टिंग भी होता था, फिर वो आता था सीएनसी मशीन पे, उसकी मशीनिंग होती थी, फिर उसका क्वालिटी चेक के लिए जाता था, क्वालिटी चेक के बाद उसका फिर फाइनल इंस्पेक्शन होता था, उसके बाद फिर जिस कस्टमर को जाना है उस कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जाता था, कस्टमर के पास भी एक बार क्वालिटी चेक होता था, उसके बाद फिर वो वहां पे असेंबल होता था। ठीक है, तो वहां पे जो मोल्डिंग कास्टिंग का स्टार्टिंग प्रोसेस था, जैसे सैंड होता है, जो कास्ट आयरन होते हैं, उन सबको मिक्स करके कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो रॉ मटेरियल होता है, उसको मिक्स करके फिर पार्ट बनाए जाते हैं। पार्ट बनाने के बाद फिर उसको स्टोर में स्टोर किया जाता है, उसके बाद फिर उसको हम लोग लाइन पे भेजते हैं असेंबल के लिए, फिर वहां से जो बसें होती थी वो मैन्युफैक्चर होती थी। तो स्टार्टिंग से लेके जहां पे मोल्डिंग कास्टिंग हो रहा है, जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, तो वहां से लेके फाइनल मार्केटिंग तक का जो प्रोसेस होता है, जब तक वो चीज कस्टमर के हाथ में ना पहुंच जाए तब तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो एससीएम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। इसको समझाना थोड़ा कठिन लग रहा है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट अगर आप एक फ्रेशर हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में जरूर आया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है इस डिपार्टमेंट को लेके तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं सब कुछ इसके बारे में बता दूंगा। तो बात करते हैं एससीएम के अंतर्गत कौन कौन से लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर अनपढ़ हैं तो भी आप आ सकते हैं,
हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। आपका इंटर हाई स्कूल है तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे स्टार्ट होता है पोजीशन वो होता है आईटीआई और डिप्लोमा से। आईटीआई वाले जो होते हैं वो स्टोर में वर्क करते हैं, बाकी डिप्लोमा जो होते हैं वो स्टोर के सुपरवाइजर होते हैं। फिर वहां से आपका प्रमोशन होता है स्टोर इंचार्ज का, स्टोर मैनेजर का, फिर जो आपका एससीएम डिपार्टमेंट है उसका जो हेड होता है। तो ये प्रमोशन वहां पे होते रहते हैं, तो काफी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, डिप्लोमा, बीटेक, तब अगर आप स्टोर ज्वाइन कर रहे हो तो आपका जो प्रमोशन है वो काफी अच्छा हो सकता है। एंड मेरे केस में जब मैं काम करता था टाटा में, तो वहां पे जो सबसे हाईएस्ट सैलरी थी, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी वो डिपार्टमेंट मैनेजर की थी, और वहां पे जो सबसे हाईएस्ट सैलरी उनकी थी वो 1,80,000 रुपए पर मंथ वो उनको मिलता था। अगर आप एससीएम डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आप बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। आई होप आपको एससीएम डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अन्य फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।